मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता पर विचार किया है। हमारी दृष्टि जितनी निर्मल होती चली जाती है, हमारा जीवन उतना ही आसान होता चला जाता है। हमारी मुश्किलें, हमारी उलझनें, वो सब अपने आप ही हमें स्वयं ही इस बात का अनुभव होने लगता है कि अब हमारी उलझनें और मुश्किलें सब आसान हो गई हैं। आचार्य भगवंतों ने दृष्टि की निर्मलता का महत्व ऐसा ही बताया है। जिसे एक बार सच्ची दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके भीतर एक बार सच्ची श्रद्धा जाग जाती है, उसके जीवन में वो फिर संसार, शरीर और भोगों में आसक्त नहीं होता। उसकी आसक्ति घट जाती है और वो मोक्ष के मार्ग पर निशंक होकर के आगे बढ़ने लगता है। जिन वच में शंका न धार ब्रश भव सुख वांछा भाने। अपने आत्म कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग में उसे जरा भी संदेह नहीं होता। यानी ये समझिएगा कि एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि मैं अपना कल्याण जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा कर सकता हूं। अब मुझे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है कि वो मेरा कल्याण करेगा। मेरा कल्याण जैसा जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष का मार्ग दिखाया है उस पर चलने से स्वयं होगा। मुझे अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा है। और वृषधार भवसुख वांछा भाने, और वो उस मोक्ष के मार्ग को, उस रत्नत्रय धर्म को अंगीकार करके फिर संसार के भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि वे भौतिक सुख उसे दुख के कारण जान पड़ते हैं। ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। और इतना ही नहीं, ऐसी दृष्टि होते ही फिर अपने आत्म कल्याण की दृष्टि जब एक बार प्राप्त हो गई तो फिर देह की सुख सुविधाओं को कोई ज्यादा क्यों खोजेगा। तो देह शक्ति घटना शुरू हो जाती है। देह के प्रति ना अनुराग है, ना उससे घृणा है।
वैसे अगर देखा जाए तो हम सबका जीवन, मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि पूरा जीवन हमारा देह के और देह के सुखों के इर्द गिर्द ही व्यतीत हो जाता है। कभी अंतरंग में बैठी हुई चेतना के अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होती। देह के साथ हमारी एक रूपता ऐसी हो गई है, अनादिकाल का ऐसा प्रबल संस्कार है कि हमें दोनों के पृथक पृथक होने का ही नहीं, बल्कि मैं देह से भिन्न हूं ऐसा एहसास ही नहीं होता। जीवो चरित दंशन नानठ्यु तमहि जान स्वसमयम पोगल कम पदे सठियम च तम जान पर समय। अपने स्वसमय अर्थात आत्म स्वरूप में वही स्थित है जो रत्नत्रय से युक्त है या कि रत्नत्रय की आराधना में लगा है, और शेष जो अपने पुद्गल कर्मों के साता असाता रूप फल को इस देह के माध्यम से भोगा हुआ उसी में रंजायमान है, वो सब पर समय है। ऐसा जब आचार्य कुंद कुंद महाराज के चरणों में बैठते हैं तो दृष्टि मिलती है। हम देखें कि हमारा पूरा जीवन उन पुद्गल कर्मों के फलस्वरूप होने वाले सुख और दुख, वो भी जो शरीर आश्रित है, उनमें ही व्यतीत हो जाता है। रत्नत्रय जो मेरा अपना स्वाभाविक, कहना चाहिए मेरा अपना स्वभाव है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और न ही रत्नत्रय की आराधना करने के लिए हमारे पास हम समय निकाल पाते हैं। इस तरह अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो मानिएगा कि अपने हाथ से हमने अपने इस कीमती जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया है। स्वयं रत्नत्रय की आराधना करना और जो रत्नत्रय की आराधना करने में लगे हुए हैं उनकी भी स्वयं आराधना करना, यानी उनके गुणों की तरफ देखना, उनकी देह की मलिनता को नहीं देखना। तब फिर तीसरा पद स्मरण में लाने जैसा है कि मुनि तन मलिन न देख घिना में। यहां तक आचार्य भगवंत उस दृष्टि की निर्मलता को आगे बढ़ाते हुए हमें ले जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मोक्ष मार्ग में प्राप्त कर सकता हूं, और यही सच्चा मोक्ष मार्ग है जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है। ऐसी तुम्हारे भीतर निशंकित दृष्टि प्राप्त हो गई है, और अब तुम्हें संसार शरीर और भोगों में सुख नहीं जान पड़ता है, आत्म सुख की तुम्हारे भीतर ललक उत्पन्न हो गई। तो थोड़ा आगे बढ़ करके देखो, अपने भीतर झांक करके कि जो उस रत्नत्रय के मार्ग की आराधना में लगे हैं, उनके बाह्य रूप को देखते हो या उनके भीतर के रत्नत्रय को देखते हो। अगर इतनी भी दृष्टि में निर्मलता आ जावे, वैसे तो होना चाहिए था जो दुन करे दि दुगुंछम चेदा सव्वेसी मेव धम्माणम सो खलु निब्बिदिगंछो सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। वैसे तो आचार्य कुंद कुंद महाराज के चरणों में बैठते तो वो तो ये कहते कि जो दुर्गंधमय पदार्थ हैं उनके प्रति भी घृणा नहीं होना, संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति विचिकित्सा का भाव नहीं होना, वास्तव में तो निर्विचिकित्सा वह है। लेकिन इतना न हो पावे तो व्यवहार से कम जो रत्नत्रय की आराधना में लगे हैं, ऐसे मुनि जनों के बाह्य रूप और देह को देखकर उसकी मलिनता से घृणा न करना। इतनी भी दृष्टि निर्मल हो जावे तो भी शाबाशी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं। जब हम बड़ी बात को समझने में सक्षम नहीं हो पाते तो धीरे से प्रेम से सिर पर हाथ फेर के कहते कि ठहरो, हम बताते। देखो, स्वभाव से ये देह अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय
धारण कर लिया जावे तो यह देह भी पवित्र और पूज्य हो जाती। बताइए, देह की पूजा तो हमारे यहां सिखाई नहीं गई, लेकिन मुनि महाराज के पैर छूना, उनकी आरती करना, उनके प्रति विनय व्यक्त करना, ये तो ऐसा ही लगता जैसे कि हम उनकी देह को सम्मान कर रहे हों। तो कहती नहीं, उस देह में बैठा हुआ देही रत्नत्रय का धारी है, इसलिए उस रत्नत्रय के कारण यह देह पवित्र हो गई, पूजनीय हो गई। वैसे तो स्वभाव से देह तो अपवित्र है, अशुचि है। देह परस्ते हो तपावन, इसके तो स्पर्श से चीजें अपावन हो जाती, ये इतनी अपावन है। लेकिन फिर भी अगर उसमें बैठा देही यानी आत्मा रत्नत्रय से युक्त है, तो हमारी दृष्टि फिर उस देह में ना होकर उस देही, उस रत्नत्रय को धारण करने वाली आत्मा के गुण प्रीतिर्मता, उसके गुणों में प्रीति करना, यही निर्विचिकित्सा। ऐसी दृष्टि, निर्मल दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, वही अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न करता है। सो भैया, ऐसी दृष्टि जिसको नहीं प्राप्त हुई, वो भी मोह के वशीभूत हो करके ऐसा करता हुआ देखा जाता। संसार में भी ये ध्यान रखना, एक माँ बचपन में जब तक बेटा समझदार नहीं होता, अपने मलमूत्र को स्वयं ही साफ नहीं कर पाता, तब तक अपने हाथ से नहलाती धुलाती है, जरा भी ग्लानि नहीं करती। वो जो माँ का ग्लानि नहीं करना है, वो तो मोहवश है, ऐसा कहें तो कह सकते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि और है, वो उस समय अपने बेटे की देह की मलिनता नहीं देखती, अपने बेटे के चेतना से उसे प्रेम है। अगर ये उसी में मलमूत्र में पड़ा रहेगा तो इसके प्राण कैसे बचेंगे, इसलिए मैं उसे वहां से उठा करके और संभालूं, तब ये बच पाएगा। अगर ऐसी दृष्टि चाहे तो वहां ऐसी दृष्टि भी हो सकती। उस चेतना की रक्षा का भाव अगर वहां आ जावे तो थोड़ी विशेषता हो जाएगी। वैसे तो मोह के वशीभूत हो करके ही हम अपने परिवारजनों के अशक्त हो जाने पर, बीमार सीमार हो जाने पर उनको नहलाते धुलाते हैं, तब भी जरा भी ग्लानि नहीं आती है। और अपनी देह मलिन हो जाने पर भी ग्लानि नहीं आती। भैया, अपने नाक में से मल निकल आवे तो अपने हाथ में लगा है तो ग्लानि नहीं होती, और फिर बाद में दूसरे का नीचे पड़ा हुआ नाक का मल है उसको छूवे तो कारण क्या है? अभी भीतर में वह भाव आया नहीं है। अभी मलिनता देख करके हमने घृणा को जीत नहीं पाया है। वो तो सिर्फ मेरी देह है, इससे उसमें होने वाली मलिनता से मुझे घृणा नहीं होती, लेकिन पर की देह देख करके उससे राग भी होता है और द्वेष भी होता है। आचार्य भगवंत राग द्वेष दोनों करने का निषेध कर रहे हैं। मात्र उसमें बैठी हुई आत्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, वरना देह से प्रेम होगा तो देहा शक्ति संसार का कारण बनेगी, और देह से घृणा होगी तो वह द्वेष का भाव भी संसार का कारण बनेगा। सो बाहर की देह की मलिनता से घृणा ने करना और उसकी सुंदरता में आसक्त ने होना, दोनों बातें सिखा रहे। और करना क्या? उसमें बैठी हुई आत्मा अगर निर्मल गुणों से युक्त है तो उन गुणों की तरफ हमारा प्रेम होना चाहिए, उनकी तरफ हमारे देखने का भाव होना चाहिए। ये इतना अभ्यास हम करें अपनी ही देह में रह करके, और दूसरे की और अपनी आत्मा में जो गुण हैं उन गुणों की तरफ देखें तो है इस देह का सदुपयोग। और नहींतर देह के लिए नहलाते धुलाते, देह की सास संभाल करते अभी तक जीवन बीत गया, सो जितो और बचो सो वो भी बीत जाएगा। कोई ऐसा थोड़ू है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और चाहें तो अपने गुणों को बढ़ाएं, अपने चेतना को निर्मल करें, और दूसरे की चेतना अगर निर्मल हुई है तो उससे प्रेम रखें।
इतनी भी हमारे भीतर क्या हम भावना उत्पन्न नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इस देह की कीमत तो इसमें बैठी हुई आत्मा के कारण है, सब जानते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है, किसी के अनुभव में आई हो ऐसा भी नहीं, सबके अनुभव में ये बात आती है। लेकिन क्या करें, देहा शक्ति इतनी अधिक है कि हमारा देह से आगे कहीं ध्यान जाता ही नहीं। भीतर बैठी चेतना का ना स्वयं को एहसास होता, न दूसरे के भीतर है इस बात की प्रतीति होती है। दोनों ही चीजें, सबसे पहले ध्यान देह पर ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, देह पे ध्यान चला भी जावे तो उसके भीतर बैठे हुए उसके बाद तो जावे, उसके भीतर बैठी हुई चेतना पर तो जावे। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, हंसी तो आएगी उसमें, लेकिन अब क्या करें, दूसरे के ऊपर हंसने की आदत बन गई है और अपने ऊपर तो हंसने की आदत है नहीं। पर जे उदाहरण अपने ऊपर हंसने का और दूसरे के ऊपर भी हंसने का नहीं है, अपने अज्ञानता पर रोने का है। अगर देखा जाए तो ऐसा ही अपन करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। एक व्यक्ति मिठाई लेने गया, पहले जमाने में मिठाई काय में रख के देते, दोना में, दोना पत्तल, आज भी चलते हैं, आज थोड़े मॉडिफाई हो गए। तो उस दुकानदार ने जैसे ही मिठाई तौली और बाजू में पड़े हुए एक दोने को उठाया, उसमें रखने के लिए उसको पहुंचा, तो दोना बड़ा खुश हुआ, कह रही वाह, हम इतने दिन से इतने पड़े थे, आज तो हमें मजा आ गया, पहुंचा जा रहा, साफ सुथरा किया जा रहा। और उसमें मिठाई धर दी, और जैसे ही मिठाई रखी तो सामने वाले व्यक्ति ने दोना अपने हाथ में पकड़ लिया, नीचे भी नहीं रखा। तो दोना और खुश हुआ कि वाह जी, हमारे यहाँ मेहमान आए, इनने भी हमें हाथों हाथ ले लिया। और अब वो जो खरीदने आया था वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, कार में बैठ के आया था, सो जैसे ही दोना हाथ में लिए कार में बैठा तो दोना और खुश कि अब तो अपने दिन फिर गए, गाड़ी में बैठने मिल रहा। अब गाड़ी में बैठा बड़ा प्रसन्न है, नीचे उतरे तो भैया हाथों हाथ सबने लिया, घर में भी पहुंचे तो सबने हाथों हाथ लिया, घर में मेहमान आए थे सो उनके भी हाथ में दिया, सो उनने भी बढ़िया हाथ में ले लिया। और अब मिठाई खाई जा रही है, दोना मन ही मन प्रसन्न है, अपने आप में फूला नहीं समा रहा। अब थोड़ी ही देर में मिठाई खा करके जब पूरा काम हुआ, सो दोनों को हाथ से मीड़ करके जब नीचे डाला गया, तब आया समझ में कि हमारी कीमत नहीं हती, हमारे भीतर जो था उसकी कीमत थी। आया समझ में? समझ में तो सब आती, मगर समझई में तो नहीं आती। समझई में आ जावे तो का नहीं है। हम जितनी इसकी सेवा करते हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी और कुछ नहीं। अगर आने लगे तो समझना कि हां, अब देहा शक्ति घट रही है, और दीनता और अज्ञानता को देख करके भी घृणा नहीं करना, इसके साथ ये भी है, क्योंकि आप क्या देख पाएंगे, देह को देख पाएंगे। तो उसके साथ साथ यह दृष्टि भी हमारे अंदर प्राप्त हो जाए कि दीनहीन, दरिद्र और गरीब मलिन व्यक्ति को देख करके, सामान्य व्यक्ति को भी देख करके, क्योंकि देहा शक्ति घट गई, मैंने तो देह को अपने से पृथक मान लिया है, तो अब उसको क्या देखूं, मैं तो उसमें बैठी हुई चेतना को देखूं, क्योंकि कीमती तो वही है। वैसा भाव आना चाहिए। पहले हमें ध्यान है कि जब ब्याह के लिए देखने जाते थे बेटी को, तो क्या देखते थे, कहां तक पढ़ी लिखी है, जा भी नहीं, कितने पैसा मिले हैं, जा भी नहीं, भैया मंदर जात के नहीं, तत्वार सूत्र पढ़े के नहीं, भक्तांबर आउत है के नहीं, और घर को काम कर लेत के नहीं। ये क्या है? ये गुणवत्ता है। अब क्या देखते, हमें नहीं करना मैरिज, हाइट कम है। हमने कहा वाह, ये क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया देखिएगा आप, हमें नहीं करना क्योंकि डील डॉल अच्छा नहीं, पैटी है, अच्छी बात। मतलब कुल मिलाकर के कहां है दृष्टि? हमारी देह और देह की सुख सुविधाएं जुटाने वाले धन संपत्ति में इतना ही रह गया शेष। इससे क्या मालूम पड़ता है कितने सम्यक दृष्टि है? मैं तो ये कहता हूं, इससे ये मालूम पड़ता है। सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं अपन, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो अब देखें अपने भीतर जाके कि कितने सम्यक दृष्टि हो, कितने धर्मात्मा हैं। क्या देख रहे? गुणवत्ता देख रहे कि बाहरी देह देख रहे? देह में आसक्ति और देह से घृणा दोनों ही चीजें विचार करने की हैं। अभी तो ये बहुत सांसारिक चीज है। जब इससे ऊपर उठेंगे तब जाकर के रत्नत्रय को धारण करने वाले, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले मुनि जनों की देह देख करके भी अपने मन में कोई मलिनता नहीं आएगी, ग्लानि नहीं होगी, बल्कि उनकी सेवा का भाव उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा करके मैं अपने भीतर रत्नत्रय को बढ़ाऊंगा, ऐसा भाव उत्पन्न होगा। हम अगर बाह्य में दूसरे की देह न देख करके उसके गुण देखते हैं तो मानिएगा अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं हम। तो गुणवत्ता का सम्मान करने की दृष्टि हमें प्राप्त होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि निर्मल होती है वो ही गुणवत्ता का सम्मान करता है। फिर वो बाहरी रूप रंग और जो धन संपदा है उस तरफ नहीं देखता, क्योंकि ये तो पुण्य और पाप के फलस्वरूप आने जाने वाली चीजें हैं। वो जो गुणवत्ता है वो तो चेतना का अपना स्वभाव है, वो तो अपनी स्वाभाविक स्थिति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। उत्पन्न होने के बाद ऐसा हमारे भीतर भाव आना चाहिए। श्रीमद् रायचंद एक बार अपने मुमुक्षुओं के साथ चले जा रहे थे रास्ते से, और अचानक सामने से एक सिर पर घड़ा रखकर और एक हाथ में घड़ा लिए व्यक्ति को आते देख करके अपने मुमुक्षुओं से पूछा कि भाई बता सकते हो कि इसको धक्का लगने पर जी कौन सा वाले घड़े को पहले संभालेगा, जो सिर पे लिए बड़ा उसको या कि हाथ में लिए छोटा उसको? अब इतनी तत्व चर्चा करने वाला इतनी छोटी सी चीज पूछे तो जरा मन में आता तो है कि कोई ना कोई बात तो है। ऐसी छोटी सी चीज काहे को पूछेंगे इतना तत्व ज्ञानी होने के बाद? तो थोड़े मुश्किल में आए और विचार किया कि ऐसा क्यों पूछ रहे। समझ में आया ये जो बड़ा घड़ा है इसमें तो छाछ होगी और छोटा घड़ा है उसमें इस छाछ में से निकला हुआ मक्खन होगा। ये कोई भी व्यक्ति आसानी से जान सकता है। वे देना चाहते थे इसके माध्यम से उपदेश। बताने वालों ने तो यही कहा कि जब धक्का लगेगा और गिरने की बात आएगी तो सबसे पहले हाथ का घड़ा संभालेगा, जिस सिर वाला गिरता हो तो गिर जाने देगा। तो फौरन कहा कि ऐसे ही समय आ जावे, काल आ जावे, मृत्यु सम्मुख आ जावे तो किसको बचाओगे, इसको या कि भीतर के चेतना को? अब लो, उस समय तो इसी को बचाने की रहती है कि डॉक्टर को बुला लो, भर्ती करवा लो, महाराज को बुला लो संलेखना के लिए। नहीं, पहले उनको बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन लगवाओ, ड्रिप लगवाओ, हॉस्पिटलाइज कर दो। न हो तो बंबई ले चलो, दिल्ली ले चलो, नहीं जबलपुर ले चलो। नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि जबलपुर ले चलो तो आचार्य महाराज के सानिध्य में। पहले कहेगा कि बंबई ले चलो, दिल्ली ले चलो। इस देह की संभाल की दृष्टि है, मेरे परिणाम संभालने की दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि मुझे प्राप्त करनी चाहिए। मैं संभालूं किसको? जो नष्ट होने वाला है उससे संभाल करके क्या करूंगा? जो शाश्वत है उसकी संभाल करूं। मेरी चेतना शाश्वत है, उसकी निर्मलता शाश्वत है, वो बनी रहे, मैं उसे बचाऊं, मैं उसे मलिन न होने दूं। देह की मलिनता से चिंतित होने वाले हम लोग अगर थोड़ी दृष्टि बदल जाए तो अपने चेतना को मलिन करने वाले राग द्वेष से बचने का प्रयास करेंगे। बाहर की गंदगी से तो बचने का बहुत प्रयास करते हैं कि कछु खराब चीज ने लग जावे सो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन ऐसा ही बचने का भाव ये आ जावे कि जे व्यक्ति ऐसा है जो राग द्वेष करता, भैया इसे बचो।
ये यहां ऐसी बात है जिसमें राग द्वेष होगा, मेरी चेतना मलन होगी, इससे बचो, ऐसा भाव भी आने लगे तो समझिएगा कि अब अपन को दृष्टि ठीक ठीक प्राप्त हो गई है। उद्यायन राजा और महारानी प्रभावती निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए, जैसे अंजन चोर निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए, अनंतमती जो है वो निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई, ऐसे ही इसमें भी नाम आता है उद्यायन राजा और प्रभावती रानी का। जी मौसी जी थी भगवान महावीर स्वामी की। हाँ ये है प्रभावती सोयती सात बहनें हती जी। हाँ साथ में ये तीसरे या चौथे नंबर की थी, सबसे बड़ी चेलना महारानी, जो कि सैनिक राजा को ब्याही। फिर त्रिष्टा मां जो कि भगवान महावीर स्वामी की मां थी। तो उनके यहां पर चौका लगा और महाराज आए। वो महाराज कोई देव बन करके आया था, क्योंकि स्वर्ग में इस बात की चर्चा चली तत्व चर्चा के समय। क्या चर्चा चली कि भाई सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग के लिए अगर आप देखना चाहें कि किसके भीतर प्रमुख रूप से हैं, वे तो सम्यक दृष्टि के 8 अंग 8 गुण सब रहते हैं एक साथ, लेकिन उसमें से कोई निर्विचिकित्सा अंग को विशेष रूप से देखना चाहे तो राजा उद्यायन और प्रभावती की निर्विचिकित्सा सराहनीय है, ऐसी चर्चा चली थी। तब वो देव उनकी परीक्षा लेने मुनि बन करके आ गए और वे तो गदगद होकर के पड़गाते हैं, नौदा भक्ति करते हैं और आहार देते हैं, और पूरा आहार होते ही वह देव अपनी विक्रिया के द्वारा और पूरे वमन के द्वारा पूरे चौके में दुर्गंध फैला देता। उतनी दुर्गंध के बीच भी महाराज की पूरी देह उससे लिप्त हो गई, उस वमन से, फिर भी उनके चेहरे पर ग्लानि नहीं है, पीड़ा का भाव अवश्य है। और पीड़ा किस बात की कि धिक्कार है मुझे, मैंने ऐसा कैसा विरुद्ध आहार दे दिया जिससे कि महाराज को वमन हो गया, क्या करूं, अब ये तो दूसरी बार ग्रहण नहीं करेंगे। और जल्दी से आंगन फांगन सब साफ करता, महाराज की देह को साफ करता। अत्यंत दुर्गंध के बावजूद भी उनकी देह को पहुंच रहे हैं दोनों मिलकर के। अब दोनों मिलकर के कह दई 2013 में पड़ जाइयो, नहीं तो बहुत जल्दी पड़ जाओ कि जो 2 जनों की कह दे। अब 2 जनों की कह दी सो जैसो भाव हुई है सो वैसो भाव हुई है, न तुम देख भी गए थे नहीं हम आते, जैसी पहुंची हुई है सो वैसो भाव हुई। अभी मैं नहीं तो वही में आप ले लो कि महाराज तो ऐसी कह रहे थे। मूल बात से चूक करके अभी तक यही हुआ है कि जो मूल बात है वो तो छूट जाती है और बाकी में ही उलझ के रह जाती है। अपनी दृष्टि ऐसी है, क्या करें। उन्होंने तो दोनों ने उस दुर्गंध को जीत करके महाराज की जो जैसी सेवा हो सकती थी वो करी और ग्लानि नहीं करी। यही उनकी दृष्टि की निर्मलता है, यही उनके निर्विचिकित्सा अंग की विशेषता है। सो अपने को भी ऐसा ही अपने भीतर भाव अपना लाना चाहिए। मुख्य तो बात अपन को समझने की ये है। अपन तो बाह्य में देख करके और जल्दी से ग्लानि कर लेते हैं, घृणा करने लगते हैं। लेकिन अगर अच्छी दृष्टि अपनी होवे तो कहते जरूर हैं कि दोषवादे च मौनम, सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा। सज्जन पुरुषों के गुणों की चर्चा करनी चाहिए, दोष अगर दिख जावे तो दोषवादे च मौनम। ये तो सब कहवे की बातें हैं, कहने सुनने में अच्छी लगती, मनो जीवन में आ जावे तो क्या बात है। जीवन में तो बहुत मुश्किल से आएंगी, जीवन भर का अभ्यास होगा तब आ पाएंगी। कोशिश करें अपन कि हम बाहर की मलिनता को देख करके घृणा ना करें, अंतरंग के गुणों से प्रेम रखते हुए वैसे ही गुणों को मैं भी प्राप्त करूं, ऐसी भावना करें तो रत्नत्रय की आराधना करके हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। यह दृष्टि की निर्मलता हमारे भीतर बाह्य जो पर पदार्थ हैं उनसे घृणा से बचाती है और अपने
स्वभाव की तरफ ले जाती है और उसको उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम सब ऐसी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।